तो एक साधक का सवाल है जी, जगत गुरु का क्या मतलब है, जगत गुरु की जरूरत कैसे पड़ी। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमारे काम की चीज़ है और हमने इन चीज़ों से आगे चलना है। तो इसलिए जगत गुरु की जरूरत, पहला जगत गुरु अभी हाल घड़ी में जो याद है लोगों को, वो शंकराचार्य, शंकर के अवतार पहले जगत गुरु हुए थे। क्यों जरूरत पड़ी थी? जैसे कलयुग लगा और पाखंड बढ़ता रहा और लोगों ने भक्ति को अपना रूप दे के अलग अलग संप्रदाय बना के अलग अलग अपने को दिखा करके मैं ही भगवान हूँ अपनी पूजा कराने लग गए। तरह तरह के मूर्ति पूजा और ज्यादा मन का खंडन हो गया, दुनिया लूट खसोट होगी और लोग भ्रमित हो गए। जब भगवान ने दया करके अपने परिकरों को भेजता है तो पहले जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं। क्या मतलब था उसका? उसका मतलब ये था, अब भाई तुम भ्रमित मत हो, हम एक ऐसी चीज बता देंगे, आप उसके जाके आप शरणागत हो जाओ, आप पाखंड से बच जाओगे। जीवों पर दया करने के लिए भगवान ने पहले जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में शंकर का ही अवतार मान के, अब ये पाखंड कैसे खत्म हो। लोग उधर जाते हैं वो अच्छा है, उधर जाते हैं वो अच्छा है, ये कर्मकांड बता रहा है, ये तपस्या बता रहा है, ये कह रहा है जी सत्य ही बोल लो, वो कह रहा है जी खाना ही छोड़ दो, कोई कह रहा है जी निर्जला ही करो, कोई कह रहा है जी सो मत, भ्रमणी करते रहो, कोई कह रहा है जी मेरी ये पूजा करो आप, ये गलत हो जाएगा, ये ठीक। कर्म कांड में उलझा दिया लोगों को। तो जब जरूरत पड़ी है तो शंकराचार्य का मतलब ये था, या जगत गुरु का मतलब ये होता है, अब वो पहले वेदों का त्यागी, वैरागी और वेदों की पूरी जानकारी हो उसको। तो इसलिए पहले ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया जो दिव्य ब्राह्मण थे, जिनके पास ज्ञान होता है। उनकी एक पंचायत हुई और पंचायत में ये फैसला किया गया अब भी अब जीवों का क्या होगा क्या होगा। भगवान ने भी राजी होकर के ये जगत गुरु के रूप में उनको भेजा ताकि लोग भ्रमित ना हों। और उसने सारा शास्त्रर्थ किया और लोगों ने फिर उसका ठप्पा लगा दिया कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी है, प्रैक्टिकल बात जीव के कल्याण के लिए बताता है। तो फिर उन्होंने कहा अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जगत गुरु ये बना दिया, आप आराम से निश्चिंत होकर के और उनके शरणागत हो जाओ। ये हमने ठप्पा लगा दिया, उसको कहते जगत गुरु। अब आप एक चीज और पूछोगे, अब जी उन्होंने तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मस्मि, वो प्रचार किया था। उन्होंने रामकृष्ण का प्रचार तो नहीं किया। ये सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब ये है, ये भगवान की लीला थी। उस टाइम पर ऐसी जरूरत थी, मूर्ति पूजा और पाखंड बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उनको हटाने के लिए और ये भगवान की लीला के द्वारा उन्होंने ये काम करना पड़ा। अब पहले लोगों को इधर से हटाओ, और वो तो महापुरुष और भगवान की लीला तो उल्टी हो चाहे सुल्टी हो, सब कल्याण की होती है। उसके बाद 3 जगत गुरु और बने, आप जानते ही हो, माधवाचार्य, रामाचार्य आदि। फिर 700 साल तक कोई जगत गुरु नहीं बना। 700 साल का पीरियड चला गया। फिर अभी पीछे ही 1957 के अंदर जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज को ब्राह्मणों के 500 मूर्धन्य और ब्राह्मण जो एक एक शास्त्र के पारंगत, उन्होंने फिर ये टेस्ट किया और उन्होंने डिक्लेयर किया अब भाई 5वां जगत गुरु ये है। हम ये राय देते हैं आपको, जिसने अपना भवबंधन काटना है या आनंद प्राप्त करना है, वो आंख मीच करके इनके शरणागत होकर इनकी चीज को मानो और मान के अंतकरण की शुद्धि करो। ठीक है, तो इनके यहां लगाया जगत गुरु उत्तम।
पहलों के उत्तम नहीं है, वो भी परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन इनको उत्तम लगाया। तो जगत गुरु का ये मतलब था। अब जब जब पाखंड फैलता है, जब वो एक आदमी को सिलेक्ट कर देते हैं कि लोग भ्रमित हो गए, इधर जाएंगे तो कुछ पूछना नहीं, टेस्ट नहीं करना, बस जाओ, उसके शरणागत हो जाओ, उसकी बात मान लो और प्रैक्टिकल साधना शुरू कर दो। और आजकल तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो जगत गुरु बनाए, वो जगत गुरु अपनी लीला करके चले गए, फिर वो गद्दीधारी जगत गुरु बनने लग गए। उनका टेस्ट नहीं हुआ, एक चला गया, दूसरा बन गया, फिर जिसका टाइम आ गया तीसरा बन गया, फिर चौथा बन गया, चाहे वो उसकी काबिलियत है ज्यादा है चाहे कम है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर ऐसे जगत गुरु बनते रहे। और अब तो आम आदमी विश्व गुरु और जगत गुरु लगा रहा है, अब तो अपनी मर्जी से बन रहे हैं। अब मैं विश्व गुरु हूं, मैं जगत गुरु हूं, ये कोई जगत गुरु नहीं है, 5 ही जगत गुरु है, ध्यान रखना। वो जगत गुरु से अच्छा कोई निष्काम प्रेमी रसिक एकांत सेवन करने वाला, उसको ढूंढ लेना, वो कल्याण कर देगा। आजकल के जगत गुरु जो खुद बन रहे हैं, उधर जाओगे तो कोरा आपको पाखंडी मिलेगा और भीड़ मिलेगी। हाँ, वो जगत गुरु जो सिलेक्ट किए वो तो भगवत स्वरूप ही थे, उधर जो शरणागत है उनका कल्याण हो गया। तो अभी तो आपने बेरा है, कोई गीता भी लिख रहा है, और कईयों ने तो गीता टंगवा दी, छोटे छोटे गुटके बनवा बना गल में, जैसे पशुओं को घंटी नहीं बांध देते हैं, ऐसे बंधवा दी। हमारा जी कैसे बंधवा दी, अब जी को वो फलाना भगतमाल सुना रहे थे, और वो सारी अण गीता पढ़ते थे, गीता साथ रखते थे, और उनके प्राण गीता ऊपर रखी थी उनकी छाती पर, और उनको भगवत प्राप्त होगी तो तुम गीता टांग लो और मन को विश्व में घुमाते रहो और गीता को टांग लो। तो ये सब गलत बातें, अंतकरण शुद्ध ना करना पड़ेगा। जो गीता की किताब की पूरी कंपनी खोल रहा है और जो बेच रहा है, उनकी हालत देखो क्या है। गीता रखने से काम नहीं चलेगा, गीता का श्रवण अध्ययन, उसके बाद मनन, फिर निधि ध्यासन, प्रैक्टिकल, तब गीता काम करेगी, लटकाने से काम नहीं करेगी। क्यों, तो स्थूल शरीर की क्रिया है, फिजिकल ड्रिल है, इससे कैसे कल्याण हो सकता है। तो ये मोटा मोटा जगत गुरु की बात बताई है आपको, इसलिए आप समझ गए होगे, और नहीं समझे हो तो फिर कभी मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। शाम।